नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में हिडन टैलेंट, छुपा हुआ टैलेंट। और कल हमने लास्ट में पढ़ा था किस तरह से टेस्ट ऑफ अ डायमंड इन द रफ इज़ नॉट वेदर इट शाइन्स फ्रॉम द स्टार्ट। किसी भी डायमंड का, हीरे का टेस्ट ये नहीं है कि वो अंधेरे में कितना चमकता है शुरुआत से ही। उसका टेस्ट है हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टू हीट एंड प्रेशर, कि वो हीट और प्रेशर को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो है किसी डायमंड का टेस्ट। एक ज़िंदगी का टेस्ट क्या है कि वो कितनी ट्रिफल्स में, छोटी छोटी ट्रिफल्स में कैसे रिएक्ट करता है, छोटे छोटे ट्रिफल्स में कैसे रिएक्ट करता है, या फिर उसका एंथुसियाज्म कैसे मेंटेन कर सकता है। क्वेश्चन हाँ, दोनों ही चीज़ें सही हैं। बस अड्डे पे वेट कर रहा है, उसके मन का खाना नहीं है, उसके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो कैन ही बी विद दैट, वो है एक ज़िंदगी का टेस्ट। आज की टॉपिक का नाम है द सॉर्टिंग हैट इज़ आउट ऑफ सॉर्ट्स। इसका मतलब मुझे नहीं मालूम, भी देखते हैं क्या है। फॉर मच ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अपॉर्चुनिटी वॉज अ प्रिविलेज ऑफ बर्थ राइट्स। ज़्यादातर इतिहास में जो बड़े बड़े मौके मिलते थे वो केवल उन लोगों के लिए था जो लोग बहुत ख़ास घरों में, अमीर घरों में पैदा हुए हैं। इफ़ यू हैड अ नोबल ब्लड द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। अगर आपका खून रॉयल है, नोबल ब्लड है, तो तब दुनिया आपके लिए एक तरह से ऐशो आराम की चीज़ है, ऑयस्टर है। इफ़ यू वरंट फ्रॉम द राइट बैकग्राउंड योर लॉट वॉज ऑलरेडी कास्ट एंड योर ऑप्शंस वर लिमिटेड। अगर आप सही बैकग्राउंड से नहीं हैं, अगर आप गरीब हैं, मुफलिस हैं, तो आपकी कहानी लिखी जा चुकी है। आपके लिए ऑप्शंस बहुत कम हैं। आप केवल मजदूरी कर सकते हैं या कोई छोटी मोटी काम कर सकते हैं। Across centuries, in many cultures, this dynamic has transformed as people have challenged monarchies, aristocracies and caste system. पिछले कई सौ सालों में बहुत से अलग अलग कल्चर्स में ये डायनामिक बदला है। कौन सा डायनामिक? कि अगर आप गरीब हैं, अकेले हैं, तो आपकी किस्मत ख़राब है। ये चीज़ बदली कब? जब लोगों ने मोनार्कीज़ को, एरिस्टोक्रेसीज़ को और कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, राजा महाराजाओं को। जैसे इंडिया में बहुत गरीबी थी क्योंकि अंग्रेज़ रूल कर रहे थे, फिर सब गरीबों ने मिलकर के, नेताओं ने मिलकर के अंग्रेज़ों को चैलेंज किया। वो सब एरिस्टोक्रेट्स थे, अमीर लोग जो अपने आप को ऊंचा मानते हैं। जब चैलेंज किया तो ये चीज़ बदली। इन कन्फ्यूशियन चाइना सक्सेसिव डायनेस्टीज़ बिगैन ओपनिंग गवर्नमेंट पोस्ट्स टू एनीवन हु कुड पास अ डिफ़िकल्ट सिविल सर्विस एग्ज़ाम। चाइना में ख़ास तौर से कन्फ्यूशियस चाइना, जब चाइना में कन्फ्यूशियस नाम का एक फ़िलासफ़र था, उस समय सक्सेसिव डायनेस्टीज़ बिगैन ओपनिंग गवर्नमेंट पोस्ट्स। डायनेस्टीज़ थी जो राजा महाराजा लोग थे, उन्होंने इंपॉर्टेंट पोजीशंस उनके लिए खोली जो कोई मुश्किल इम्तिहान पास कर सकता है। जैसे आजकल आप IAS का इम्तिहान पास करिए तो आप IAS बनेंगे। दे स्टिल हैड अ लॉन्ग वे टू गो बिकॉज वुमेन एंड पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग द एग्ज़ाम। लेकिन फिर भी उसमें औरतें और जो अपंग थे उसमें नहीं जा सकते थे, उस इम्तिहान को दे ही नहीं सकते थे। पुराने ज़माने में जैसे कृष्णमूर्ति थे, रमण महर्षि थे, ऐसे ही सोक्रेटिस था और उसके शिष्य प्लेटो थे। वो कहा करते थे सोसाइटीज़ को रूल करने के लिए राजा नहीं होना चाहिए, फिलोसोफर किंग्स होने चाहिए। ऐसे लोग जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने अपनी ज्ञान को कमाया है, मेहनत करके ज्ञानी बने हैं। Their intent was not merely to reimagine how people are chosen to lead. उनका सोचना खाली ये नहीं था कि कैसे लोगों को चूज़ किया जाए लीड करने के लिए। It was to pave the way for new social order. ये लोग चाहते थे कि समाज में एक नया सोशल ऑर्डर बने। पुराना सोशल ऑर्डर क्या था कि भाई देखो, अमीर का बेटा अमीर, बढ़ई का बेटा बढ़ई, नाई का बेटा नाई। वो चाहते थे एक ऐसा सोसाइटी बने जहाँ पर हर किसी को मौका मिल सके। That rewarded individuals for agency and ability. और ऐसे लोगों को मौका मिले जो जिनके पास एजेंसी है और एबिलिटी है, जो कोशिश करके मेहनत कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। टुडे ओपनिंग डोर्स टू एनीवन क्वालिफाइड इज़ अ हाई प्रायोरिटी फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड एम्प्लॉयज़। आज काफ़ी हद तक चीज़ें बदल गई हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी नौकरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाईली क्वालिफाइड होना पड़ेगा। आपने मेहनत से पढ़ाई की है तभी आप बन सकते हैं। इन प्रिंसिपल application processes invite people from wide range of backgrounds to show that what they are capable of. और सिद्धांत में, सच में नहीं,
सिद्धांत में ये कहा जाता है कि आप जब एप्लीकेशन दे रहे हो तो ढेर सारे टाइप के लोग आओ, ऐसा नहीं कि अपंग हो, काले हो, गोरे हो, गरीब हो तो नहीं दे सकते। हर कोई एप्लीकेशन दे सकता है, बट इन प्रैक्टिस, लेकिन सच में क्या होता है, आवर सिस्टम फॉर जजिंग क्वालिफिकेशंस आर फ्लॉड। जब भी हम लोगों के बायोडाटा को देखते हैं तो उसको जज करने का जो तरीका है वो फ्लॉड है, वो गलत है। इन स्कूल एंड वर्क प्लेस सिलेक्शन सिस्टम्स आर यूजुअली डिज़ाइंड टू डायरेक्ट एक्सीलेंस। स्कूल में और वर्क प्लेस पे जब किसी को सेलेक्ट किया जाता है तो उसमें हम लोग खास तौर से रेज्यूम में क्या देखने की कोशिश करते हैं, एक्सीलेंस। क्या वो लड़का डिस्टिंक्शन पाया है, क्या वो लड़का टॉपर रहा है। दैट मीन्स पीपल हु आर ऑन देयर वे टू एक्सीलेंस रेयरली मेक द कट। इसका मतलब ये है जो लोग अभी तक एक्सीलेंस तक नहीं पहुँचे हैं, टॉप नहीं कर पाए हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वी डोंट पे इनफ अटेंशन टू दीज पीपल एंड देयर पाथ। इसलिए अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है, अभी तक अपने एंड तक, एक्सेलेंस तक नहीं पहुंचा है, उनको हम लोग बीच में ही छोड़ देंगे। वी डोंट पे देम इनफ अटेंशन, उनके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, विच इज़ ऑफन फिल्ड विथ स्पीड बम्प्स एंड रोड ब्लॉक्स। और बेचारे जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, उनके रास्ते में ढेर सारे स्पीड बम्प्स हैं, मतलब रोड ब्लॉक्स हैं, उसमें गाड़ी धीमे धीमे कर पा रहे हैं। बेचारे गरीब हैं, किताब नहीं है, लाइट नहीं है, और बीमारियां हैं, और रोड ब्लॉक्स हैं। When we fail to see hidden potential along with shattering people's dream, we lose out on their contribution. जब आप किसी आदमी के हिडन पोटेंशियल को, हिडन मतलब छुपा हुआ, उसको आप नहीं देखते हैं तो आप लोगों के सपने भी ख़त्म कर देते हैं, और आप उनसे मिलने वाला जो हो सकता था, जो उनका ताकत था, जो उनकी क्वालिटी थी, उसको भी मिस कर जाते हैं। Our errors in identifying potential come at multiple stages of assessment process as we struggle to contend with limited time and large application pool. अब दिक्कत क्या है, दो प्रॉब्लम है क्यों ये गलतियाँ हम करते हैं। क्यों हम जब एप्लीकेशन देखते हैं तो केवल टॉपर्स को और डिस्टिंक्शन होल्डर को ही लेते हैं। सबसे पहला, हमारे पास है लिमिटेड टाइम, जहाँ कहीं पर भी इंटरव्यू हो रहा है उनको फटाफट किसी को हायर करना है। और दूसरा, उनके पास है ढेर सारे एप्लीकेशन, तो 100 एप्लीकेशन को कैसे पहचाने कि कौन सा अच्छा कैंडिडेट है, कौन सा ख़राब है, कैसे एक एक आदमी को इंटरव्यू लेकर 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में जानने की कोशिश करें। ड्यूरिंग द इनिशियल स्क्रीन इट्स इम्पॉसिबल टू रियली गेट टू नो एवरी कैंडिडेट। इसलिए जब शुरू में हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 10 लोगों की नौकरी है और एप्लीकेशन आ गए 5000, तो हम स्क्रीनिंग करेंगे कि किसका इंटरव्यू लेंगे। तो उसमें हम सबको नहीं इंटरव्यू कर सकते, स्क्रीनिंग करते हैं। There isn't an algorithm for spotting diamonds in the rough. और हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई एल्गोरिदम नहीं है कि आप डायमंड, जो हीरा छुपा हुआ है उस कोयले के अंदर में, उसको आप खोज लें। There aren't enough hours in the day to a deep dive into a person's life history. और हमारे पास इतने घंटे भी नहीं हैं कि एक आदमी के साथ बैठ करके उसके पास्ट के बारे में पूछे, इतिहास के बारे में पूछे कि तुम कैसे आदमी हो, तुम मेहनती हो कि नहीं हो। Evaluators end up making the life-altering decisions of candidates who have been reduced to thin slice of information. इसलिए जो लोग दूसरों को इवैल्यूएट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, वो लोग एक आदमी को थोड़ी सी जानकारी से उसका भविष्य डिसाइड कर देते हैं। 5 मिनट तक उसका इंटरव्यू लेते हैं, 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, उसी में उसको कैंसिल कर देते हैं। In the first stages of hiring, employers try to address the challenge by relying on credentials. सबसे पहली स्टेज में जब हायरिंग किया जा रहा है, नौकरी दिया जा रहा है, तो लोग सबसे पहले क्रेडेंशियल्स देखते हैं, किस कॉलेज से पढ़े हो, कितने % पाए हो। The assumption is that the best college admits and process the best candidates. माना ये जाता है, assumption ये है कि जो सबसे अच्छे कॉलेज हैं वो सबसे अच्छे बच्चों को एडमिट करते हैं। Yet pedigrees aren't all they are cracked to be. ये माना ही जाता है कि जो सबसे अच्छे कॉलेज हैं वो लोग सबसे अच्छे कैंडिडेट्स प्रोड्यूस करते हैं। Yet pedigrees aren't all they are cracked to be. लेकिन क्या ये लोग पेडिग्रीज हैं? पेडिग्रीज मतलब समझते हैं? जो टॉपर्स होते हैं। एक खाना आता है पेडिग्री, कुत्तों का खाना। क्यों? क्योंकि कुत्तों में देखिए, खास तौर से कुत्तों में लोग जब आप बात करते हैं ना, पता है क्या बोलते हैं? मेरा कुत्ता कौन सा है? इस ब्रीड का है, जर्मन शेपर्ड। वो कुत्ते की पर्सनालिटी नहीं जानते, वो जानते हैं कौन सी ब्रीड का है, उसकी जात कौन सी है। ऐसे ही जब हम इंसानों को देखते हैं तो बोलते हैं कहाँ से पास हुए हो? अच्छा, बम्बई से पास हुए हो, IIT से निकले हो? यार ये जर्मन शेपर्ड है।
ये हस्की है, सीतापुर से बड़ा है तो ये तो कॉलोनी कुत्ता ये सीतापुर से पढ़े हैं ये तो घरेलू कुत्ता है ये। तो क्या आप लोग मानते हैं कि लोग एक पेडिग्री हैं? नहीं। इन अ स्टडी ऑफ 28,000 स्टूडेंट्स, दोज हु अटेंडेड हायर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज परफॉर्म्ड ओनली स्लाइटली बेटर दैन पीयर्स ऑन कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स। 28,000 लोगों का एक रिसर्च हुआ था जिसमें देखा गया जिन लोगों ने बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ाई की थी और वहीं पर जो लोग छोटे छोटे कॉलेज से पढ़ाई किए थे उसमें बहुत फ़र्क नहीं था उनके काम धाम करने में, थोड़ा बहुत फ़र्क था बस। If you look at the quality of their work and their contributions as collaborators, a Yale student was just 1.9% better than Cleveland State student. अगर आप किसी की क्वालिटी को देखें, काम की क्वालिटी को, तो जो येल जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बच्चों ने केवल 1.9% बेटर किया। मतलब मुश्किल से एक ने 100 रुपये कमाया तो एक ने 102 रुपये कमाया, इतना ही फ़र्क था उनके काम में, क्लीवलैंड और येल के बीच में डिफरेंस में। एंड इफ़ यू रिक्वायर अ बैचलर्स डिग्री यू लूज़ आउट ऑन ओवर हाफ द अमेरिकन वर्क फोर्स। और मान लीजिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, बीए चाहिए, एमए नहीं बीए, बीएससी, तो फिर आपको आधे से ज़्यादा बच्चों को आप ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे तो छोटे छोटे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या खुद से पढ़ाई करते हैं। दिस सिस्टमेटिकली डिसएडवांटेजेस कैंडिडेट्स हु एक्वायर स्किल्स थ्रू ऑल्टरनेटिव रूट्स। तो इस प्रोसेस में जो बच्चे सीधे बड़े बड़े कॉलेज से नहीं पढ़ते, ऑल्टरनेटिव रूट से पढ़ते हैं, तो उनको तो निकाल के फेंक ही दिया जाता है। एट ट्रेड स्कूल्स और 2-year कम्युनिटी कॉलेज और थ्रू अप्रेंटिसशिप्स और मिलिट्री सर्विसेज और बाय टीचिंग देमसेल्व्स और लर्निंग ऑन द जॉब। अब उन सब को हटा देते हैं जिन्होंने ट्रेड स्कूल से सीखा है। जैसे आप श्रीश पूछ रहे थे कि डिप्लोमा क्या होता है, ITI क्या होता है, ये छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जिनके कॉलेज के बारे में लोग बहुत जानते नहीं हैं। अगर वहाँ से आपने सीखा है तो आपको निकाल देंगे। आपने अगर मिलिट्री सर्विस करके नौकरी करके कुछ सीखा है तो आपको निकाल देंगे। अगर आपने खुद से ट्रेन किया है तो आपको इंटरव्यू लेकर के निकाल देंगे, या तो आपने किसी नौकरी में काम करते करते सीखा है तो आपको इंटरव्यू लेंगे ही नहीं। Beyond college degrees, many managers turned to prior experiences to get an initial sense of candidate's qualification. तो सबसे पहले तो डिग्री देखते हैं। अगर किसी तरह से आपको डिग्री के बजाय भी आपका इंटरव्यू ले लिया तो देखते हैं कि आपके इसके पहले का एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल आपने कहाँ काम किया है। But it turns out that the amount of experience is also borderline irrelevant. लेकिन देखा यह गया है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है वो भी बहुत रेलेवेंट नहीं है। इन मेटा एनालिसिस ऑफ 44 स्टडीज़, 44 अलग अलग रिसर्च हुई हैं जिसमें 11,000 लोगों का डाटा को देखा गया है अलग अलग नौकरियों में। प्रायर वर्क एक्सपीरियंस हैज़ वर्चुअली नो हियरिंग ऑन परफॉर्मेंस। अगर किसी ने पहले बहुत काम किया है तो भविष्य के काम पे उसका कोई असर नहीं है। एक फ्रेशर भी भविष्य में अच्छा कर सकता है, एक एक्सपीरियंस वाला भी अच्छा कर सकता है। एक फ्रेशर भी ख़राब काम कर सकता है और एक्सपीरियंस वाला भी ख़राब काम कर सकता है। A candidate with 20 years of experience on resume may have just repeated the same years of experience 20 times. अगर किसी ने 20 साल काम किया है तो हो सकता है कुछ नया किया ही नहीं हो, बस जो शुरू में 1-2 साल काम किया उसी को 20 साल तक करता रहा, उससे आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। So you need experience to get a job, but you need a job to get experience. अब दिक्कत ये है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए तब जाके जॉब मिलेगी, और आपको जॉब कैसे मिलेगी जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। नौकरी मिलेगी तब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन भैया एक्सपीरियंस तब मिलेगा जब आपको नौकरी मिलेगी, तो वो भी नहीं है आपके पास। और एक्सपीरियंस रिवील्स लिटिल अबाउट योर पोटेंशियल, और एक्सपीरियंस आपके पोटेंशियल के बारे में बहुत कम बताता है। द की क्वेश्चन इज़ नॉट हाउ लॉन्ग पीपल हैव डन अ जॉब, इट्स हाउ वेल दे कैन लर्न टू डू अ जॉब। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, किस बिज़नेस में जाओ, किस धंधे में जाओ, जिस चीज़ के बारे में पढ़ना, जानना, सीखने का मन करता है, ऐसा चीज़ मत घुसना जिसमें बहुत पैसा मिलेगा। ऐसी चीज़ करने की कोशिश करना जो आप सीखना चाहते हैं। तो की क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या ये नहीं है कि हाउ लॉन्ग पीपल हैव डन अ जॉब, कि किसी आदमी ने कितने साल तक किसी काम को किया है। मेन क्वेश्चन है हाउ वेल दे कैन लर्न टू डू अ जॉब, कितने अच्छे तरीके से कोई आदमी किसी काम को करने के लिए सीख सकता है, लर्न कर सकता है। टू डिसाइड which candidate to advance to the next round, many employers look at prior performance. ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से कैंडिडेट को हम आगे नेक्स्ट राउंड में इंटरव्यू में ले जाएं, इसके लिए देखा जाता है उनका पहले का परफॉर्मेंस, पहले तुमने कैसा काम किया है। कंपेयर्ड टू क्रेडेंशियल्स एंड प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, दिस इज़ बेटर क्लू टू पोटेंशियल। तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर है। आपका कॉलेज या आपका वर्क एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा बताता है आपका
क्वालिटी ऑफ वर्क, कि आपने कैसा काम किया है. हाउ वेल समवन हैज़ परफॉर्म्ड इन द पास्ट कैन गिव अस अ सेंस ऑफ देयर एबिलिटी इन द प्रेजेंट. किसी आदमी ने पास्ट में कितना अच्छे से काम किया है, उससे हमको थोड़ा बहुत आइडिया पड़ जाता है कि वो आदमी अभी कैसा काम करेगा. बट दिस मेट्रिक इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक. लेकिन इसमें भी एक कमी है. दैट लीड्स अस टू ओवरलुक द पोटेंशियल इन टू मैनी पीपल. इसमें भी हम बहुत से लोगों का जो पोटेंशियल है, उसकी जो काबिलियत है, उसको हम देख नहीं पाते. पास्ट परफॉर्मेंस इज़ ओनली हेल्पफुल इन द न्यू जॉब requires similar skills to the old one. Past performance is only helpful if the new job requires similar skills to the old one. Past performance खाली वहीं पर काम करता है जहाँ पर आपका जो नया नौकरी है उसमें पुराने वाला काम चाहिए. मान लीजिए मेरे पास एक ड्राइवर की जगह खाली है और आपने पहले अच्छे से ड्राइवरी की है, तो फिर वो आप अच्छे से काम कर सकते हैं. लेकिन मान लीजिए मुझे चाहिए एक यूट्यूब मार्केटिंग मैनेजर जिसका काम मैं खुद नहीं जानता और मार्केट में उसको कोई नहीं जानता, और मैं आपको हायर कर लूँ तो पता नहीं कि आप क्या कर पाओगे. तो पास्ट एक्सपीरियंस आपको तभी हेल्प कर पाएगा परफॉर्मेंस जब आपको पता हो क्या काम करना है. इन अ स्टडी ऑफ 38,000 सेल्स पीपल, इकोनॉमिस्ट फाउंड दैट मोस्ट सक्सेसफुल सेल्स पीपल वर मोर लाइकली टू बी प्रमोटेड टू मैनेजर. अब सुनिए बड़ी नई चीज़. 48,000 लोगों का एक रिसर्च हुआ जिसमें देखा गया जो सबसे अच्छे सेल्स पीपल कौन होते हैं? जो सामान बेचते हैं, उनको प्रमोट करके बना दिया जाए मैनेजर. और हमारे घर में हुआ है, बहुत अच्छी सेल्समैन को बना दिया है मैनेजर. अन अकेडमी में थी, रोज़ सेल्स करती थी फ़ोन पे, उसको दूसरी कंपनी ने बना दिया मैनेजर, और अब रो रही बेचारी, मैनेजर का काम कर रही. तो बट सेल्स स्किल आरंट द सेम एज मैनेजर स्किल्स. लेकिन जो सेल्स का काम है वो मैनेजर का काम नहीं है. द कैंडिडेट्स हु आर बेटर एट क्लोजिंग डील्स वर वर्स्ट एट मैनेजिंग पीपल. वो लोग जो डील्स को क्लोज कर पाते थे, अपना सामान बेच पाते थे, वो सबसे बेकार लोग होते हैं लोगों को मैनेज करने के लिए. इट टर्न्ड आउट दैट द मैनेजर्स हु एलिवेटेड अ टीम्स परफॉर्मेंस वरंट द बिगेस्ट रेन मेकर्स. और ये देखने में आया कि जो लोग अपनी टीम का लेवल उठा पाते हैं वो खुद बहुत बड़े बड़े सेल्स नहीं कर पाते. रेन मेकर मतलब खूब बड़े बड़े छक्के चौके मारना, वो नहीं कर पाते. बट द मोस्ट pro-social members as indicated by how often they have made collaborative sales with their colleagues. सबसे अच्छे मैनेजर वो होते हैं जिनके अंदर होती है pro-social क्वालिटीज़, जिसमें वो अपने कलीग्स के साथ मिल करके काम करते हैं, टीम में काम करते हैं. वो सबसे अच्छे मैनेजर्स होते हैं. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिनोमेनन नोन एज पीटर प्रिंसिपल. इसको कहा जाता है पीटर प्रिंसिपल. बहुत अच्छी चीज़ है. It is the idea that people at work tend to get promoted to their level of incompetence. यही मैं आपको बता रहा था सुबह. होता ये है, अगर आप किसी काम के लायक नहीं हैं, लेकिन आप किसी काम के लायक हैं, आप सेल्स में अच्छे हैं या किसी और काम में अच्छे हैं, तो आपका मालिक या तो आपकी कंपनी आपसे बहुत खुश हो जाएगी, आपको प्रमोट कर देगी. और आपने उस काम को भी अच्छे से कर दिया, आपको प्रमोट कर देगी, उसको भी अच्छे से कर दिया, फिर आपको प्रमोट करेगी. एक पॉइंट पर आप एक ऐसे काम में चले जाएंगे जिसके आप लायक नहीं हैं, तो आप वहाँ तक प्रमोट हो जाएंगे. पीपल गेट प्रमोटेड टू द लेवल ऑफ देयर इनकम्पिटेंसीज. जहाँ तक आपकी कम्पिटेंसी है वहाँ तक तो आप ऊपर पहुँच जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे. दे कीप एडवांसिंग बेस्ड ऑन देयर सक्सेस इन द प्रीवियस जॉब्स. उनकी प्रमोशन किस चीज़ से होती है? पिछली वाली नौकरी से. until they get trapped into the new roles that's beyond their abilities. और फिर जाकर के बेचारे एक ऐसे रोल में फंस जाते हैं जिनको पता ही नहीं है. In this case, the best sales people went on to become incompetent manager. तो इस कंडीशन में जो सबसे अच्छे सेल्समैन थे, भैया जा जाके दिन भर 10, 20, 50 कॉल कर रहे हैं, अपना सामान बिचवा रहे हैं और खूब अच्छी सैलरी ले रहे हैं, बॉस खुश, पर तुम तो यार मैनेजर बनो. मैनेजर का काम आता नहीं इसको बेचारे को. लोग आते हैं तो डांटता रहता है, यार तुम सेल्स नहीं कर पाते हो, फ़ोन नहीं कर पाते, मैं करके दिखाता हूँ. जैसे अजय बागड़ी जी ने क्या किया, आप एक अच्छे स्पिरिचुअल स्पीकर थे, तो मुझे बना दिया उन्होंने CEO, जो कि बेकार काम था. एंड द बेस्ट पोटेंशियल मैनेजर्स गेट स्टक एज मीडियोकर सेल्स पर्सन. और हो सकता है उसी में से कुछ ऐसे सेल्समैन थे जो बड़े अच्छे लोग थे, लोगों की बातें सुनते थे, लेकिन सेल्समैन अच्छे नहीं थे, लोग अच्छे थे, और वो अच्छे मैनेजर बन सकते थे, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलता. Even if candidates' past performance is relevant to the current role, this metric is designed to detect polished diamonds and not uncut gems. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके अंदर का हिडन पोटेंशियल निकालने के लिए. मतलब हम आपको देख रहे हैं एक अनकट जेम की तरह. अनकट जेम मतलब जो अभी अंदर से निकला नहीं है, जो हीरा है लेकिन अभी कोई देखेगा तो पहचान नहीं पाएगा हीरा है.
उसके लिए वो पत्थर का टुकड़ा है। ऐसे आदमी को हम चाहते हैं उसमें से हीरा निकल पाए। लेकिन यहाँ पर आप जिन लोगों को वर्क एक्सपीरियंस देख रहे हो वो पहले से तैयार आदमी है, भाई पहले से उसका एक वर्क एक्सपीरियंस है, तो उठा करके प्रमोशन डाल देते हो। लेकिन अनकट जेब को कैसे खोजोगे? टेक टॉम ब्रैडी एग्जाम्पल के लिए। टॉम ब्रैडी से के बारे में देखिए, वेदर यू लव हिम और हेट हिम, ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट क्वार्टरबैक इन फुटबॉल हिस्ट्री। चाहे आप उसको पसंद करें चाहे नापसंद करें, उसे फुटबॉल की हिस्ट्री में सबसे अच्छा क्वार्टरबैक माना जाता है। फुटबॉल की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा खिलाड़ी है। बट व्हेन ही एंटर्ड द NFL, ही वॉजंट ड्राफ्टेड अंटिल 119th पिक। लेकिन जब उसको NFL में लेकर गए, दूसरे एक बड़े गेम में लेकर गए थे, वो बेचारा 199 के पोजीशन पर भी उसको नहीं पिकअप किया गया। ऐसे ही हुआ था हमारे बेचारे सचिन तेंदुलकर के साथ। वो बहुत अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन फिर बना दिया उनको कैप्टन, और बहुत बेकार कैप्टन थे। खुद ही 0 पे आउट हो जाते थे, उनके ऊपर टेंशन आ जाता था। कहानी ये है कि जब भी हम किसी को सेलेक्ट करते हैं, आप भी जब जाएंगे कहीं इंटरव्यू के लिए या कोई आपको जज करने की कोशिश करेगा, आप जान जाइए कि आप लोग अनकट जेम्स हैं, अभी आप शाइन नहीं कर पाए हैं। और ऐसे ही जब आप किसी का इंटरव्यू लेंगे, किसी और को नौकरी पर रखेंगे, उसको भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसका फ्यूचर पोटेंशियल किस चीज़ पे डिसाइड करेगा अभी आप नहीं जानते। अभी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इतनी जल्दबाजी में मत रहिए, बिकॉज ज़्यादातर दुनिया में लोग बेस्ट कॉलेजेस में हैं नहीं, कॉलेज बहुत कम है, लोग ज़्यादा हैं। और हर किसी के अंदर में ऑथर कहते हैं हिडन पोटेंशियल है, उसको पहचानने के लिए ही हम ये पढ़ रहे हैं। आज की क्लास का नाम था सॉर्टिंग हैट इज़ आउट ऑफ सॉर्ट्स। जिस तरह से हम टोपियों को सॉर्ट करते हैं, मतलब इस कपड़े को यहाँ से निकाल के वहाँ रखो, वहाँ से यहाँ रखो, वो ठीक सिस्टम नहीं है। जो सिस्टम है दुनिया का इंटरव्यू करने का, सिलेक्शन करने का, चाहे कॉलेज के लिए चाहे नौकरी के लिए, वो सही सिस्टम नहीं है। अगर आप सही सिस्टम जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस सीरीज़ में रहिए। इसको मैं कल टॉम ब्रैडी की बात भी बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनकट जेम्स। ठीक है।